काश काश जब मैं 14, 15, 16, 17 या 18 साल का था तो किसी ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया होता। लुक्स, मैक्सिंग, हाइट, सोशल स्किल्स और मास्टरबेशन के ये 8 मिथ्स, खासकर मिथ नंबर पहला, तीसरा और 8वां वाला। अगर उस वक्त किसी ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया होता ना, तो आज मेरा इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। वो 4-5 साल जो मैंने अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए, गलतियां करते हुए सीखा हूँ, वो सब मिलने वाली है तुम्हें। तो बिना वक्त जाया किए हुए लेट्स स्टार्ट विथ मिथ नंबर 1। दैट इज कि एनी फॉर्म ऑफ फेशियल एक्सरसाइज या एनी फॉर्म ऑफ फेशियल योगा जो तुम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर के ऐप्स पर देखते हो, जिसे करने से तुम्हारा फेस ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। और मैं ना इस चीज़ में तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट स्कैम इन द नेम ऑफ लुक्स मैक्सिंग। ये ख्याली पुलाव है, एक मीठा झूठ जो तुम रोज कंज्यूम कर रहे हो। और प्लीज, मैं यहाँ ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। आई हैव टेस्टेड दिस स्टूपिडिटी ऑन माई सेल्फ फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। थंब पुलिंग, हैंटर आइज, फेस टैपिंग, ब्लड फ्लो बढ़ाने के नाम पर गाल पे थप्पड़ मारना, भाई मैं सब कर चुका हूँ। और एंड रिजल्ट, ना फेस चेंज हुआ, ना कॉन्फिडेंस आया, बस टाइम वेस्ट हुआ और थोड़ा सेल्फ डाउट और बढ़ गया। अब सुनो साइंस वाली बात, थोड़ा दिमाग यूज करते हैं। देयर इज अ लिटिल टू नो साइंटिफिक एविडेंस कि ये फेशियल एक्सरसाइजेस तुम्हारा फेस परमानेंटली चेंज कर देगी। लोगों का लॉजिक क्या होता है, भाई जैसे बाइसेप्स ग्रो होती है ना, वैसे फेस भी ग्रो हो जाएगा। सुनने में सेक्सी लगता है लेकिन रियलिटी में बकवास है। हाँ, फेस में मसल्स होती हैं, लाइक बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में, जिसे तुम ट्रेन कर सकते हो जितना पार्ट तुम्हें दिख रहा है, और ये 100% सच भी है। बट बाइसेप्स को तुम 10 से 20 केजी एक्स्ट्रा वेट देते हो, बट फेस को क्या दे रहे हो, अपनी उंगली से बस उस चीज को सहला रहे हो, और वो भी आधे टाइम गंदे हाथों से। और भाई सच बोलूं, जिस हाथ से तुम क्या क्या करते हो या धोते हो, उस चीज को उससे मुंह के अंदर डालना, फेस को रब करना, मेरे ख्याल से ये लुक्स मैक्सिंग नहीं, ये एक इन्फेक्शन मैक्सिंग है। और तुम लोग क्या करते हो, नोज को दबा दबा के शेप चेंज करने की कोशिश, जॉ लाइन को पकड़ के घंटों हिलाना, चीक्स को टैप करना जैसे तबला बजा रहे हो, और फिर बोलते हो भाई 7 दिन में रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई 7 साल में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को छूना या सहलाना तुम्हारे फेस पर कोई रियल रेजिस्टेंट क्रिएट नहीं करता बाइसेप्स मसल्स के कंपैरिजन में। और मान लो हिप्नोथेटिकली तुम ये सब करते हो या तुमने ये सब कर भी लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस करेगा या कोई आकर बोलेगा भाई तेरे लेफ्ट चीक का एंगल 2 डिग्री इम्प्रूव हो गया है। कोई नोटिस नहीं करता भाई, कोई नहीं। और अगर ये सब सच में काम करता ना, उस हिसाब से तो तुम्हारा फेस अब तक ग्रीन गॉड मोड या पीएसएल लेवल में होना चाहिए था, लाइक ऋतिक रोशन या जॉर्डन बैरेट बन चुके होते अब तक, जिस तरह से रोज तुम अपना फेस पकड़ के बैठे रहते हो। क्योंकि जितना तुम लोग अपना फेस दिन भर पकड़ के रखते हो, उतना तो जिम वाले अपने बाइसेप्स भी पकड़ के नहीं रखते ब्रा। ओके, ये तो बस शुरुआत थी। मिथ नंबर 1 तो हल्का था, लेकिन जो दूसरा मिथ है ना भाई, उसने पूरी जनरेशन को चूतिया बनाया हुआ है। तो यहीं पर आती है मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 2, अगर मैंने पहले मैसेज किया या बात स्टार्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये मिथ सबसे कूल माना जाता है आज की जनरेशन में। मतलब अगर किसी से कन्वर्सेशन, मैसेज या कॉल आता है तो लोग तुरंत रिप्लाई नहीं करते। क्यों भाई, थोड़ा वेट करने दे, वैल्यू मेंटेन करनी है ना। ये लोग जानबूझकर डिले करते हैं, थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे, जैसे कोई रॉयल प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा हो। पहले 20 मिनट का इंतजार, फिर एंट्री होगी हुजूर की। और ये सब सीख कहाँ से रही है आज की जनरेशन? उन्हीं फालतू और झांटू यूट्यूबर से। डोंट रिप्लाई फास्ट, वरना तुम चीप लगोगे। स्टे अनअवेलेबल, अगर जल्दी रिप्लाई कर दिया तो लोग मुझे फ्री और अवेलेबल समझेंगे। भाई ये कौन सा स्टॉक मार्केट चल रहा है मुझे बताओ, जहाँ तुमने किसी को तुरंत रिप्लाई कर दिया और वहीं तुम्हारी वैल्यू 40% गिर गई। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुमने धुरंधर मूवी देखी, तो अगर देखी है तो बोल दो, नहीं देखी तब भी बोल दो। बट लोग देखने के बाद भी सच नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोग ये ना समझ लें कि मैं वेला बैठा रहता हूँ हमेशा, जो 4 घंटे की मूवी देख लिया। वैल्यू भी मेंटेन करनी है ना समाज में। ये तो मैंने अपनी दोस्त की स्टोरी बताई, जो पढ़ाई और बिजी रहने का ढोंग करके बस दिन भर मूवीज वगैरह देखता रहता है। बट जब उससे पूछो तो बोलेगा नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी। सुना तो है अच्छी है मूवी, बट अगर बोल देगा मूवी देखी है तो समाज में लोग उसे नल्ला न समझने लगेंगे। मेरे दोस्त को ऐसा लगता है। वैसे क्या तुमने धुरंधर मूवी देखी है? कमेंट कर देना।
और एक सेकंड के लिए ये भी सोच लो, क्या पता उस टाइम कोई इमरजेंसी हो, सामने वाला किसी प्रॉब्लम में हो, हेल्प चाहिए हो, या बस किसी से बात करनी हो अर्जेंटली, और तुम क्या कर रहे हो, सीन करके सोच रहे हो थोड़ा लेट रिप्लाई करूंगा, वैल्यू बढ़ेगी। और एक चीज मैंने नोटिस की है, क्या तुमने भी की है, जो लोग सबसे ज्यादा लेट रिप्लाई देते हैं ना, अक्सर वही सबसे ज्यादा वेल्ले और नल्ले होते हैं। दिन भर फोन हाथ में रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं देंगे, क्या पता मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाए। और जो लोग एक्चुअली बिजी होते हैं वो क्या करते हैं, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अभी बात कर लेता हूँ, बाद में टाइम मिले या ना मिले। और एक और सच सुन लो, थोड़ा कड़वा है, अगर कोई अपना वक्त जेन्युइनली इंपॉर्टेंट समझता है ना, तो वो तुम्हें जितना जल्दी हो सके बात स्टार्ट करेगा, मैसेज का रिप्लाई देना होगा दे देगा, या कूल बनने के चक्कर में लेट रिप्लाई वाली बचकानी हरकतें नहीं करेगा। बिकॉज डीप डाउन ही वैल्यूज टाइम मोर देन फेक इमेज। उसे ये समझ होता है कि वक्त वापस नहीं आता, लेकिन ईगो हर जगह मिल जाता है। और अगर कोई तुम्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट समझता है ना, तो वो तुम्हारे फास्ट रिप्लाई को कभी भी गलत नहीं समझेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये बंदा तो बहुत फ्री है, ये तो वेल्ला है, नहीं, बल्कि वो अप्रिसिएट करेगा कि ये बंदा क्लियर है, रियल है। सच तो ये है जनाब, जो लोग असली होते हैं वो स्पीड से जज ही नहीं करते कभी। सो या दैट वाज मिथ नंबर 2। बट मिथ नंबर 3 जो है ना, इट हिट्स डिफरेंट, जिसने हजारों इवन लाखों लोगों को ओवरथिंकिंग बना दिया है, और कुछ को तो लाइफ भर के लिए कंफ्यूज। मिथ नंबर 3 कि अगर तुम मास्टरबेशन करोगे या तुम्हारा नाइट फॉल होता है तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, मसल्स लूज हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, बोन हेल्थ डाउन हो जाएगी। सीधी सी बात समझ लो, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे जनाब, इतना नुकसान होता ना तो आज आधी दुनिया आईसीयू में भर्ती होती। मास्टरबेशन और नाइट फॉल ये दोनों एक नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस है, ना इसका कोई फिक्स लिमिट है, ना ही इसका कोई सॉलिड प्रूफ है कि इससे तुम्हारी बॉडी बर्बाद हो जाएगी। ब्रो, यू कैन सर्च द एंटायर इंटरनेट, यू वॉन्ट फाइंड सॉलिड एविडेंस दैट इट डिस्ट्रॉय योर मसल्स, स्किन और बोन्स। ना ब्रो, लेकिन फिर भी इंटरनेट क्या बोलता है, और इन चूतिया यूट्यूबर ने तुम्हें क्या बोला। अगर 300 दिन की स्ट्रिक मेंटेन नहीं करी, सीमेन नहीं रोका, तो इससे जॉइंट्स में दर्द होगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। 30 दिन तक रोक लिया, पावर अनलॉक हो जाएगी। 1 साल रोक लिया तो तुम अलग लेवल का इंसान बन जाओगे। भाई ये क्या है, मार्वल मूवी चल रही है क्या? और कुछ आंटू झांटू यूट्यूबर्स तो ऐसा बोलते हैं जैसे 1 साल तक वीर बचाओ और तुम अमर हो जाओगे, या तुम सुपरमैन बन जाओगे, लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। ब्रा, इन लोगों ने लिटरली मेरी जिंदगी नरक कर दिया था। मैं भाई इमोशनल हो जाता था कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हूँ, बॉडी बन रही है, हर कोई काम कर ले जा रहा हूँ, बट इन चूतियों और दल्लों ने मुझे फेक फालतू में एक्सपेक्टेशन बेची, दिमाग में डाल दी थी अगर तू 300 दिन की स्ट्रिक नहीं बना रहा है तो तू चूतिया है, तू प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, तू कभी बाप नहीं बन पाएगा, तू क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, तू मर जाएगा, तेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो भाई घंटा ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही इसे करने की कोई हद है, ना ही इसे करने की कोई लिमिट है। फेमस पॉर्न स्टार जॉनी सिंस ने तो लगभग 2500 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्स किया है। Do you have a body count? If I would estimate, I would say somewhere in around 2,500. Holy shit! That's low to be honest. तो उन फालतू यूट्यूबर के हिसाब से अब तक तो वो खत्म हो गया होगा या बर्बाद हो जाना चाहिए था। ना ही इसे करने की कोई हद है, ना ही इसे करने की कोई लिमिट है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है, ये सारे फकिंग डल्ले यूट्यूबर्स, ये लोग एक नॉर्मल चीज को इतना गिल्ट बना देते हैं कि बंदा उसे में अटक जाता है। अगर किसी का किसी दिन नाइट फॉल हो गया तो पूरा दिन गिल्ट, भाई मेरा सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है भाई, अगले दिन उठ, अपना काम कर, वर्कआउट करना है करो, देन लाइफ कंटिन्यू करो। इतना सोचना नहीं है उस चीज के बारे में। अब एक हॉनेस्ट बात जो मैंने खुद नोटिस की है, मास्टरबेशन करना या ना करना ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मास्टरबेशन करने से एक नुकसान जरूर होता है कि तुम्हारी खुद की नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट गिरने लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ धीरे धीरे नीचे आने लगती है, और ये फिजिकली नहीं मेंटली होता है। इसलिए अगर तुम्हें दुनिया हिलानी है तो पहले हिलाना बंद करो। तो क्लियर समझ लो, मास्टरबेशन ना ये तुम्हें सुपर पावर देता है, ना ये तुम्हें बर्बाद करता है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, कंट्रोल और अवेयरनेस का, बस। ओके, ये तो रही मिथ नंबर 3, लेकिन जो चौथी है ना वो थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा लोगों का दिमाग खराब किया है। मिथ नंबर 4, अगर तुम्हारी हाइट 5'5" या 5'7" है तो तुम अट्रैक्टिव नहीं लग सकते।
मतलब भाई ये क्या लॉजिक है? क्या अट्रैक्शन का कोई मिनिमम हाइट क्राइटेरिया होता है? भाई ये मिथ ना इतना ओवर हाइप्ड है जैसे कोई सस्ता बॉलीवुड का डायलॉग हो, हीरो 6 फीट का होना चाहिए नहीं तो लव स्टोरी कैंसल। अगर तुम्हारी हाइट 5'5" या 5'7" है तो ये बहुत ही छोटी हाइट है, बट मेरी नज़र में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5'5" या 5'8" के बीच की हाइट एवरेज इंडियन हाइट में ही आती है। गूगल करके देख लो, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस की जल्दी होती भी नहीं है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर तुम्हारी हाइट 5'5" या 5'7" है लेकिन तुम वर्कआउट करते हो, कैलिस्टिक्स करते हो, तुम्हारी बॉडी शेप में है, तुम कॉन्फिडेंटली बात करते हो, तुम्हारे पास कोई स्किल है लाइक डांस, सिंगिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी या कुछ भी, और तुम्हारी प्रेजेंस एनर्जेटिक है, तुम लोगों को अपने ह्यूमर से हंसा देते हो, और तुम अपने आसपास के अपनी एज के बाकी लौंडों से पहले ही पैसे कमाते हो, तो मेरे भाई यू डोंट लुक एवरेज, यू लुक डेंजरस एंड कैरिज्मेटिक। एंड यस, तुम किसी भी 6 फीट वाले बंदे से वे मोर अट्रैक्टिव दिखते हो, फिर तो वो तुम्हारा कंपटीशन रह ही नहीं जाता। स्कूल में या आसपास हमेशा एक बंदा जरूर होता है जो सबका फेवरेट होता है, सब उससे बात करना चाहते हैं, और वो बंदा ज्यादातर 6 फीट का नहीं होता, वो एवरेज हाइट का ही होता है जो इंटरेस्टिंग होता है। मानता हूँ हाइट तुम्हें नोटिस करा सकती है, लेकिन तुम्हारी वाइब ही लोगों को रुकने पर मजबूर करती है। तो भाई कभी भी अपने आप को वीक या कमजोर समझ के इनसिक्योर मत होना। ये जो तुम्हारे अंदर का डाउट है ना, यही तुम्हें पीछे खींच रही है। जरा गौर करो, कैरी मिनाटी, आइसो स्पीड, इनमें से किसी को तुमने कभी अपनी हाइट को लेकर रोते हुए देखा है? कभी सुना भाई मेरी हाइट कम है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा? बिल्कुल नहीं। इन्होंने अपनी हाइट और दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं किया, इन्होंने अपने ऊपर और अपने कामों पर फोकस किया। और सच तो यही है, दुनिया सक्सेसफुल लोगों की हाइट याद नहीं रखती, बल्कि उनके काम याद रखती है, उनका नाम याद रखती है। ये तो रही मिथ नंबर 4। अब रेडी हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वाला मिथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराएगा, लेकिन सच है। मिथ नंबर 5। कुछ बेवकूफ लड़कों को ये लगता है कि अगर वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनके सामने टॉक्सिक या बैड बॉय बिहेवियर करेंगे तो लड़कियां उनके पीछे पागल हो जाएंगी। भाई सच सुनो, ये मिथ नहीं, ये सीधा सीधा ख्याली पुलाव है, जो कि सबसे घटिया एडवाइस है आज की जनरेशन को। ये चीज बिल्कुल ही गलत मिथ है, क्योंकि जो बैड बॉय या सिग्मा मेल वाला पर्सोना होता है जो लड़कों को अट्रैक्टिव दिखाता है, वो सिर्फ मूवीज और एनिमे में होता है। बट ब्रो, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर। तुम क्यों भूल जाते हो किसी लड़की को अपने पास आते देखकर कि तुम कोई मूवी के हीरो नहीं हो? और अगर तुम उसे इग्नोर करोगे, रोस्ट करोगे या टॉक्सिक बिहेवियर करोगे तो लड़की तुम्हारे लिए अपनी नस काट लेगी। नहीं ब्रो, किस गलतफहमी में जी रहे हो? 2026 चल रहा है। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि ये सब मैं अपने मन से और ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ये सब मैंने बहुत ही ज्यादा और करीब से पिछले सालों से एक्सपीरियंस करते आ रहा हूँ। रियलिटी में क्या होता है पता है? सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो, वो 2 मिनट में तुम्हें मेंटली ब्लॉक करके अपने लाइफ में आगे बढ़ जाती है। और सच तो यही है, लोग तुम्हें याद भी नहीं रखते। और क्या तुम बच्चे हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये कितना क्रिंज लगता है जब तुम्हारे सामने कोई लड़की आती है और तुम तुरंत अपने आप को चौड़ा दिखाने लगते हो, आवाज को डीप करने लगते हो और जानबूझकर लाउड आवाज में बोलने लगते हो जिससे वो मुझे नोटिस करे? कसम से बता रहा हूँ, इतना मनहूस लगते हो ना कि सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है। जो तुम अचानक लड़की के सामने एक्टिव कर देते हो ना, मतलब 2 सेकंड पहले नॉर्मल बंदा और जैसे ही लड़की दिखी पर्सनालिटी अपडेट वर्जन सिग्मा 2.0 बेटा, मतलब पता नहीं क्या क्या। इसलिए जैसे हो वैसे ही रहो, बी असली, बी नेचुरल, स्टॉप दिस फेक बिहेवियर ब्रो। कुछ अलग सा प्रिटेंड मत करो, क्योंकि नकली कॉन्फिडेंस दूर से ही दिख जाता है कि यार ये कुछ अजीब लग रहा है या कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि लड़कियों का इंसल्ट करने से, इग्नोर करने से या रोस्ट करने से तुम कूल लगोगे, तो भाई सच में सच कहूँ तुम मिस्टीरियस नहीं, तुम सीधा एक छोटा बच्चा, नल्ला, छपरी और इमेच्योर लगते हो। इसलिए लड़कियों को रिस्पेक्ट देना सीखो, लड़कियों की इज्जत करो। नेक्स्ट मिथ है, अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो तुम्हारी हाइट भी छोटी रहेगी। नाउ ये वाला जो मिथ है ना, ये थोड़ा सेंसिटिव भी है और थोड़ा दिमाग का दही भी कर देता है, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज और परेशान करता रहता है कि क्या मेरी हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। क्या मेरे मूंछ दाढ़ी आने लगी है तो क्या मेरी हाइट अब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई ये सवाल हर दूसरे लड़के के दिमाग में चल रहा होता है और सब आधा ज्ञान यूट्यूब से, आधा ज्ञान चैट जीपीटी से और रील से लेके सब अपने आप को साइंटिस्ट समझने लगते हैं और यूट्यूब पर आकर सब वही बकवास चीजें बताने लगते हैं।
अगर मैं इसका तुम्हें बहुत ही सिंपल आंसर बताऊं तो हाँ, तुम्हारी हाइट जेनेटिक पर डिपेंड करती है, बट पार्टी सिली, पूरी कहानी नहीं है जनाब। और इस पर मैंने कंप्लीट एक वैल्यूबल हाइट गाइड बनाई है, चाहो तो ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हो, बट उससे पहले मान लो अभी तुम्हारी मम्मी की हाइट 5 फीट और तुम्हारे पापा की हाइट 5'4" है, तो ऐसी किसी सिचुएशन में बहुत ही कम चांसेस हैं कि तुम 5'10" या 6 फीट तक जाओगे या टच कर पाओगे। तो क्या ये पूरा इम्पॉसिबल है? तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा मिशन इम्पॉसिबल टाइप जरूर है। अब यहीं पर अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल बताऊं, मेरी मम्मी की हाइट है अप्रॉक्स 5'2", 5'3" और मेरे पापा की हाइट अप्रॉक्स 5'5" है, बट मेरी करंट हाइट है अप्रॉक्स 5'7". नाउ देखा जाए तो मेरी हाइट भी 5'5" के आसपास ही होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों की हाइट छोटी है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, मैं अपने पापा से 2 से 2.5 इंचेस लंबा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही यंग एज में न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज और फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं बस 13-14 साल का था। तो फाइनली तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मेरी हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है? आंसर है हाँ, करती है। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स पर रोक के बैठ जाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है मेरे जनाब। अगर तुम टीनेज में हो, चाहे 16, 17, 18, 19 या 20 या उससे ज़्यादा भी हो, और अगर तुम अभी भी अपनी न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और स्लीप पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हो, देन देयर इज अ हाई चांस कि तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। इसलिए कभी भी गिव अप मत करना। अब आता है लास्ट मिथ, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉक करेगा, कि लुक्स मैक्सिंग विल गेट यू अ गर्ल। अभी कुछ लोग बोलेंगे, क्या बोल रहा है, ये तो सीधा सीधा बकवास कर रहा है। मुझे पता है ये बात तुम मेरी ऐसे तो नहीं मानोगे, और ना ही ये बात तुम्हें मेरी पचने वाली है, क्योंकि सच कड़वा होता है और ये वाला सच थोड़ा ज़्यादा ही कड़वा है। इसलिए मैं कोई थ्योरी नहीं पेलूंगा, नो ज्ञान, नो फेक मोटिवेशन, सिर्फ हकीकत बताऊंगा। मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। देखो भाई, सिंपल सी बात है, तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ग्लो अप कर लिया, जॉ लाइन शार्प हो गई, हेयर सेट हो गए और थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहन लिए, तो लड़कियां तुम्हारे आसपास उस दिए की तरह, जो कीड़ा होता है, लाइक पतंगा, जो भी बुलाते हैं, उसी की तरह लड़कियां मंडराने लगेंगी चारों ओर। तुम लोग सोचते हो मैं अपनी शक्ल इंप्रूव कर लेता हूँ, फिर लड़कियां अपने आप आएंगी। अरे जनाब, तुम कोई चुंबक नहीं हो जो तुम जॉ लाइन रगड़ के या बॉडी बना के लड़कियों को मैग्नेट की तरह अपने पीछे खींच लोगे। दिस इज रियल लाइफ, नॉट अ फैंटेसी सिमुलेशन। ये 100% सच है। लुक्स मैक्सिंग तुम्हें नोटिस करा सकती है, लेकिन बात करना, कनेक्ट करना और वाइब देना, वो तुम्हें आना चाहिए। वरना सीन क्या होता है, अभी तुम्हें कहा जाए एक लड़की से आई कांटेक्ट करने को, तो आई कांटेक्ट तो कर नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सिग्मा हूँ, मैं लड़कियों को नहीं देखता। ये तो वही बात है, घर का फाउंडेशन 0 है और घर सजाने की तैयारी हो रही है। नहीं तो तुम बस देखने में अच्छा प्रोडक्ट बन के रह जाओगे, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। ये बहुत ही डीप था, समझने वाले समझ गए होंगे। और तुमने नोटिस किया होगा रियल लाइफ में, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या अपने आसपास, वो बंदा जो एवरेज दिखता है लेकिन बिंदास बात करता है, कॉन्फिडेंट है, थोड़ा फनी है, उसकी बातों में कशिश होती है, एक नेचुरल सा चार्म होता है, तो उसके आसपास लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। और एक तुम हो जो सोच रहे हो, भाई बस फेस थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए या बॉडी बन जाए, फिर मैं बात करूंगा, फिर तो मैं लड़कियों को पुल कर दूंगा। ब्रा, अरे जनाब, ये इंतजार ही तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी है। और सबसे फनी चीज क्या है पता है, तुम लुक्स मैक्सिंग करते करते इतना टाइम लगा दोगे कि जब तुम खुद को रेडी फील करोगे, तब तक दूसरा बंदा खेल खेल चुका होगा। उसका मरने का इंतजार कर रहे हो क्या? इसलिए अगर कोई पसंद है तो बात करो, बात नहीं कर पाते तो मैसेज करो, मैसेज नहीं कर पाते तो वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल नहीं कर पाते तो ऑडियो कॉल करो, बट कुछ ना कुछ तो करो। नहीं तो जो रिग्रेट होगा ना, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा ब्रो, वो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए बहुत हर्ट करेगी। So let me say this in the simplest way possible, better face, better chance, better communication, better connection। तो भाई लुक्स इंप्रूव करो, बिल्कुल करो, जरूर करो, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन ये मत सोचो लुक्स ही सब कुछ है। उसके साथ तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी पर जरूर काम करना है। सो ये रही वो 7 मिथ्स जो मैंने पिछले सालों में बहुत ही मुश्किल से गलतियां करके जानी है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो, लेकिन अगर मेरी वीडियोस ने तुम्हारी लाइफ में जरा
ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट लाई हो या कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की हो तो इस चैनल को जो भी तुम यूज करते हो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ शेयर कर सकते हो। और यहाँ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है जनाब, ये भी तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो। लेकिन अगर तुम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते किसी से तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम लोगों से बात नहीं कर पाते तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, जल्दी क्लिक करो, वहीं मिल रहा हूँ।